सत श्री अकाल। कई दिन तो सलाह बन रही सी, आप जी ने कहा भी सीगा, मनजीत सिंह जी ने भी कहा सीगा, फिर वो बस करते करते परसों चौथ है, फिर उत्थे मिले हस्पताल तो फाइनल है। बड़ा अच्छा लगता है। पातशाही की याद तो हमेशा ही 24 घंटे रही है, लेकिन कितना कुछ दस सकते कि कितों शुरू करिए, कितना दस सकते, क्योंकि वो तो एक किस्म का इस तरह का स्पिरिचुअल लिंक बन गया सीगा कि जिस तरह मैं समझदा कि जो कुछ भी असी अज अचीव कर सके हैं या साडा सिर्फ यही नहीं, ईवन बच्चों का भी जोड़ा है उन्होंने भी मैं असी दोनों समझते हैं कि पातशाही दे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। एक बहुत ही एक सुखद टाइम सीगा जिहड़ा उन्होंने छत्र छाया च असी कढ़िया। पहला मैनू याद है कि असी कोई पता नहीं टाइम तो ऐसा याद नहीं, मेरा ख्याल 90 की गल होनी है, 1990 की। हॉस्पिटल सीगा 11 बजे सी तो सुरिंदर अग्रवाल आया, कहंदा कि तुसी मेरे नाल चलो 2 मिनट, तुहानू दर्शन करा रही है पैनी साहब वाले सच्चे पातशाह आए थे, गुरु जी आए थे। तो मैं कहा कि भाई मैं तो हॉस्पिटल का काम चल रहा, मैं हले जा नहीं सकता। मैं फिर देखा, कहते नहीं वो तो 3-4 मिनट का काम है, 5 मिनट का काम है, तुस तो घर ही जाना है, साडा तो घर तुहाडा घर ही है, तुसी कोई पहली बार थोड़ा जा रहे हो और तुहानू कोई कुछ नहीं कह सकता, तुसी चलो बस। फिर मैं कहती ऐसा नहीं, कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैनू नहीं अच्छा लगता हॉस्पिटल जाना, तो जाके मैं देख के आवा। वो तो कुछ मैं कार लियांदी है, तुसी मेरे नाल चलो, मैं तुहानू 5 मिनट छड़ जाना, मेरा वायदा रहा। उन्होंने लाइक वो बड़ा ब्रदर वर्गे ही है, उन्हें सारे उन्होंने ब्रदर सारा साढ़ा जाना आना बहुत ज़्यादा सीगा, बहुत जी सानू बहुत इज्जत देंदे प्यार करते सी। तो उन्होंने छोटा ब्रदर साड़ा दोस्त है, बहुत ज़्यादा इकट्ठे पढ़े। वो फिर असी मैं चला गया उन्हें, तो वो बैडरूम से पातशाही लेटे हुए सी, तो बस फिर मतलब कुछ ऐसा होया कि यानी उन्होंने पहले ही जोड़ा होंदा ना दर्शन या पहली जी लुक है वो कुछ अजीब जी मतलब फीलिंग, बड़ी अच्छी फीलिंग जी है, एकदम रिलैक्स हो गया, बड़ी फीलिंग। उस तो पहले मैं नर्वस सीगा, 3-4 नामधारी बैठे सीगे उत्थे ओहदे ते सोफे ते पातशाही लेटे हुए सीगे, 2 सेवक सीगे, मेरा ख्याल है रशपाल सिंह जी भी सीगे, क्योंकि मैंने ऐसा ख्याल है। तो फिर उन्होंने कहते कि चरण च दिखाया कि अंगूठे च कोई तकलीफ है, उहदे नाल पैर च तकलीफ सीगी, तो लैफ्ट साइड का सीगा शायद, क्योंकि मैं राइट साइड ते खड़ा सीगा। तो मैं देखना चाहता सीगा, जुराब सॉक्स पाए हुए सी, पजामा चूड़ीदार सीगा, तो उन्होंने इशारा किया, पातशाही ने उतार दो, उतारन लगे तो वो सानू डॉक्टरों को आदत होती, असी एक तो जल्दी चुनने आई कि असी मतलब हाथ लगा दें कि भी ठीक तरह उतर जाए। उस जैसे ही मैं हाथ लगाया तो जो नाम था वो क्या कर दिता, पर पातशाही ने बिल्कुल मैं रह गया, पातशाही ने एक इशारा जहा किया और सब बैठ गए आराम नाल। तो फिर मैनू पर समझ आ गई कि यह जो करना। बाद च मैं पूछा कि यह की गल सी, तो मैनू सिक्की ने या शायद सुरिंदर सिंह जी ने दसिया, वो भी जानते सी बाई दैट टाइम सिक्की मिलांदा हुंदा सी उन्हां नाल। तो सुरिंदर सिंह जी ने कहा कि वो तो फिर पातशाही नूं इशनान करना पिया ना, क्योंकि वो तो मैनू मैं क्या वो फिर वो बाद फिर बस इस तरह सीगा कि जिस तरह नॉर्मल जी एक अट्रैक्शन हो जाती, एक बिरती लग जाती, मतलब ध्यान रहिंदा उस गल च। फिर वो दर्शन सिंह होरी जिहड़े सीगे वो बहुत ही ज़्यादा मैं समझना कि बड़ा भारी जत्थेदारी का काम, बहुत सेवक से जो कोई पेशेंट्स आते सी पातशाही को कोई तकलीफ तो कुछ दसते सी, फिर वो कहते सी कि डॉक्टर साहब को उत्थे लै जाओ, DMC लै जाओ, उन्होंने फिर लैके आ जाना, उसका इलाज कराना। साड़ी यह कोशिश होंदी सी, उन्हें कभी कहा तो है नहीं सीगा कि घट तो घट खर्चा करना है, पर मैनू वैसे ही अंदरों ही एक ध्यान सीगा कि उतों भैन साहब तो आंदा है, इनू मतलब पेशेंट देख लेना, कम से कम टेस्ट करा लेने, जिन्ना दाखिल करना। गायनी का काम तो यही होंगे सन, उत्थे इन्हों को करा लेना, इन्होंने दिखा देना, ये सारा पता ही सीगा। जिहड़ा सी सर्जरी सूजरी सब जानते सी, उतो भेज देना। तद तक दर्शन सिंह होरां ने भी अपना काफ़ी पैठ बना ली हुई सी, वाकफियत हो जाती, घड़ी घड़ी आना मिलना, लोगों को रिक्वेस्ट करनी, सो अच्छी। पर फिर वो कितने कोई 20,000 लग जाए, 30,000 लग जाए, 40,000 लग जाए, 50,000 लग जाए, कोई यह नहीं होंदी सी।
ये हुंदा सी कि जे ज़्यादा बिल बन गया तो मैडिकल सुपरडेंट नूं कह के उन्होंने घट करा देना या कुछ इस तरह करना, तो वो फिर चलता रहिंदा सीगा। ते जदों दाखल ये सिलसिला चलता रहा, मैनूं तो कोई हिसाब ही नहीं है कि किन्ने मतलब किन्ने लखां दा पेशेंट और कितने पेशेंट होने हैं जीवन नगर तो, सरसे तो, कुछ सिक पेशेंट, ऑपरेशन वाले पेशेंट, गायनी वाली लेडीज़ या चैकअप वाली, और उन्होंने सर्जरी के किन्ने होए उन्हें। एक लड़का यार है, एक बूटा सिंह करके हुंदा सीगा जीवन नगर का, हाँ हाँ हाँ, ਉਹਦੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਲੇ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਲੜਕੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਤੇ ਫਾਦਰ। ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਪਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਤੇ ਸੋਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਉਹ 15-20 दिन दाखिल रहा। फिर पानी पूनी कढ़िया हार्ट की थैली च, वो TB करके ना इन्फेक्शन हो जाती है, पानी पूनी कढ़िया, फिर वो ठीक हो गया। वो बाद च थोड़े दिनों बाद मिलते रहते थे, फिर मैनू भुल भी जाता सी क्योंकि सारे एको जिहे लगते थे, कई बार पहचान नहीं आती, फिर आके पहले ही याद करा देंगे सी। तो असी फिर उन्होंने फिर आया, फिर तो बहुत ही काफ़ी दिनों बाद आया सीगा, तो बहुत जवान, बहुत वो ग्रोथ हुई। वो तो फिर डेथ तो बाद हुई जो गिर गया, और शायद कोई एक्सीडेंट सीगा या कुछ ऐसा सीगा, ये नहीं समझ आई। तो फिर उन्हें वो बाद फिर गुरु जी ने अपना ऐसा पेशेंट्स आते रहते थे, सो मच सो के मेरा ख्याल 95-96 तक एक दिन मैं भैनी साहब सीगा, तो अपना जो प्रेजेंट गुरु जी हैं ठाकुर जी ने, ठाकुर उदय सिंह जी ने कहा कि डॉक्टर साहब मैं ना तुहानू 1 लाख रुपए या 3 लाख का सी कुछ ऐसा मैं चैक तुहानू दिना, तुसी ये रखो अपने को, जदों ये खत्म हो जाए फिर तुसी होर मैनू दस देना, तो मैं उतों अपने उतों भेजा कराँगा नामता रिसीट। वो करना की सीगा, क्योंकि काम तो वैसे ही हो जा रहा सीगा। असी सोचते सी असी इलाज करके भेज दो, तो शायद असी हमेशा ही गल करते सी कि पातशाह जी इलाज करके भेज देंगे, तो बहाना बनाते हैं कि किसी का तो हथ लगवाना ही है उन्होंने। तो वो फिर चैक असी कोई मतलब कैश कराने की नौबत ही नहीं आई। वो जो मैं रिटायर भी हो गया 2005 च, तो वो बाद भी वो मेरे को पिया सीगा, क्योंकि वो पैसे बस आई जाते थे करीब। एक बार शायद इन्होंने ठाकुर जी ने पूछा भी सी कि डॉक्टर साहब चैक, मैं जी वो तो उससे ही प्यार कहते, अच्छा चलो प्यार आते जो लोड़ होगी उदों यूज़ करना। तो वो ये सिलसिला मतलब चलता रहा बहुत अच्छी तरह नाल, और बहुत ही सारे। एक बार एक शुरू मरीज़ आया, तो असी नॉर्मली डॉक्टर लोग ना असी एक चिट्ठ लिख के तो जो रैफरल आदमी होंगे उन्होंने भेज दें, ताकि वो एक तो गुडविल बनी रही है, तो एक उन्होंने पता लगता कि पेशेंट का की होया। तो जत्थेदार जी दर्शन सिंह मरीज़ लाए, तो उन्होंने मैं देखा दुखिया, तो मैं एक कागज़ फाड़ के चिट्ठ लिख दी कि पंजाबी च लिख दी। मैंने पंजाबी लिखनी आती है, इन्नी अच्छी तो नहीं आती पर ठीक आती है, वो तो ज़्यादा अच्छी आती। तो उसे लिख दिता कि सत्कार जो सतगुरु जी, तो आप जो थोड़ा भेजा मरीज़ मिल गया, तो उन्होंने मैं देख के दवाई लिखती है, ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने पकड़ाती, तो वो दूजे दिन आया कहते थोड़ी चिट्ठ देख के ना भाजी बड़े खुश होए सी। तो मैं क्या अच्छा, पर फिर मैंने एक ख्याल आया कि मैं कि मतलब मैं किनू चिट्ठ भेज रहा हूँ, तो उन्होंने तो सब पता ही है, उन्होंने तो मरीज़ भेजा, उन्होंने की इंपॉर्टेंस है कि की होया उन्होंने वो बाद नहीं करी वो चिट्ठ। पर वो चिट्ठ बहुत देर तक उत्थे रिशपाल सिंह जी दसते थे पई रही साढ़े को रही कि भी ये डॉक्टर साहब ने भेजी है, बहुत अच्छा, ही वॉज हैप्पी। तो फिर मतलब मेरा ख्याल है पहली बारी जो ज़्यादा कॉन्टैक्ट होया ना 93 या कुछ 2 च, जीवन नगर जा रहे सी, कोई थोड़ी तकलीफ हुई, फिर अद्धे रस्ते चो सब ने क्या वापस आ जाओ। फिर उत्थे हॉस्पिटल दे विच बड़ी देर असी इंतज़ार करते रहे, उत्थे अपना सुरिंदर सिंह होरी भी सीगे, तो बाकी सब भी सीगे। तो पातशाह जी जो देर ना लाना सी, फिर असी आ गए। फिर जो आए तो दोनों 2 दिन दाखिल किया, उसके बाद फिर उत्थे फोर्टिस चले गए दिल्ली, उत्थे फिर उन्होंने एंजियोग्राफी की, तो वो 92 की गल है या कुछ इस तरह।
फिर वो थोड़ा ब्लॉक सीगा, फिर 93 च आस्ट्रेलिया जाके ब्लॉक कराया। तो वो जो 2 दिन की उन्होंने एडमिशन सी वो क्योंकि मेरे को सीगा, मैं जाना देखना बैठना उन्होंने चरणों च बाकियों नाल गलबात करनी, भाषा सुनते रहते सी, बहुत ज़्यादा वो बचत नहीं करते। और कभी उन्होंने मतलब उससे फिर आम तौर पर इन्हों का एक सारे का होंदा सी कि चलो दिखाना है तो डॉक्टरी नूं बुला लैंदे आ। तो सतपाशाह कहते होंदे सी कि नहीं, इस वेले उन्होंने क्लीनिक टाइम है, शाम को असी 4 तो 7 क्लीनिक करते सी, मैं जावांगा असी चलांगे। तो वो सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि बुला ਲੈਂਦੇ ਆ, गल की है। तो वो मेरा ख्याल है कि वो दर्शन देने का बहाना होंदा सीगा। उन्होंने जो क्लीनिक च आना, बस जो मरीज़ भरे होंदे सी वो सारे वो भी खुश हो जाते सी, बिल्कुल एन मतलब मत्थे टेकते सीगे। फिर पहले आना दर्शन सिंह होरां ने सब शीटा शूटा बदलनिया। तो एक बार की कहते उन्होंने तुहानूं कहते शीट्स लगा दे, वारी आए कहते कि सतगुरु जी आ रहे हैं तो तुसीं सफ़ेद चादरां दो इत्थे बिछाण दे लई। तो साडे घर कोई सफ़ेद चादर ही नहीं निकली, सारियां रंगदार कलर्ड प्रिंटेड कोई कुछ। मेरे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੀਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ कि तू रखियां तो सीगियां चादरां कित्थे चलियां नहीं। मैं क्या पता नहीं हुण तो कुछ लग ही नहीं रहा मैनूं। फिर दर्शन सिंह जी काफ़ी मतलब उन्होंने बुरा लग्या कि साढ़े घर सफ़ेद चादर नहीं है। फिर वो पता नहीं कितों लियाए, उन्होंने फटाफट इत्थे बिछा दी। वो फिर लियाने होंदे सी फ्लावर्स लियाने, वो जो गेंदे दे और सब कर देना। तो क्लीनिक च एकदम 15 मिनट पहला आके सब सैट हो जाता सीगा। बाबू कहते तुसीं अपना काम करी जाओ, जो आन के मैं तुहानूं दस दांगा। फिर पासे दर्शन देने देखना, और मैं समझना कि मतलब मरीज़ां दा भला हुंदा सीगा। मेरा तो क्लीनिक पवित्र हुंदा ही सी उन्होंने चरण पैर नाल ध्यान नाल। तो उन्होंने फिर बस बहुत ज़्यादा उत्थे तो बहुत दफ़ा भैन जी साहब तो बहुत दफ़ा जाना पैंदा सी। सवेरे जदों भी उन्होंने कोई तकलीफ होनी तो दर्शन फोन आ जाना कि तुसी देख जाओ। तो दर्शन सिंह उन्होंने आना तो टाइम सैट कर लेना कि किन्ने बजे चलना है। तो या कई बार होंदा सी कि हुणे चलना है, तो जदों चलना उदों चलना। फिर कोई वो हस्पताल वाला टाइम नहीं सी। हस्पताल वाले भी पता सीगा कि डॉक्टर अवस्थी ने किते जाना नहीं है, जे जाणगे देखण गए हैं तो भैनी साहब होणगे कोई खास गल। सो नो कोई मना नहीं होंदा सी। पर वो कभी भी इन्हां दे मन च ध्यान आए कि मैं जिस तरह एक दिन बैसाखी सीगी तो सवेरे उठे कहते कि मेरा दिल करता है मैं गुरु जी के दर्शन करा। बस अजे इन्नी गल कीती सीगी कि फोन आ गया उत्थों भैनी साहब तो कि गुरु जी तुहानूं याद करते हैं, आ जाओ। पता इस तरह कितनी दफ़ा इस तरह होया। असी बाहर यूरोप के टूर पर गए सीगे, उत्थे जिहड़ा वो सीगा वैटिकन जिथे क्रिश्चियंस का वो बहुत बड़ा, असी उत्थे उन्हां दे दर्शन कर रहे सीगे ते गुरु जी का फोन आ गया। मतलब कि इस तरह कितनी बारी इस तरह होया कि मतलब बिल्कुल साडे ध्यान विच आंदे सीगे तो उन्हां दा फोन आ गया। असी जदों सोचते सीगे ना, मतलब जदों भी कुछ सोचना है करना है तो यह कहते सी कि कोई गल नहीं, आ जाएगा, आज नहीं तो शाम को आ जाएगा, कल आ जाएगा। तो रिशपाल होरां दा फोन आ जाता सी कि तुसीं आके ना तो आ जाओ जरा देखना। कई बारी रात को पातशाही फोन कर देंदे सी, डॉक्टर जी मैनूं नींद नहीं आ रही है। मैं कहता सी अच्छा जी मैं लिख अब बस फिर रिशपाल को फोन पकड़ा देना, फिर मैं टैबलेट लिखा देनी, बस फिर ठीक है। उसके बाद फिर बस अपना बस का तो इस तरह बहुत मतलब अच्छा एक किस्म का इन्ना ज़्यादा याद आस्ट है। मैनू याद है एक बार इत्थे साडे एक बारी बस चरण पाए इत्थे क्या सीगा तो जो ये घर बन गया सीगा यही सोफा होंदा सीगा, इत्थे सब चादरां चुदरां उससे बिछियां सी, फिर बैठे सीगे असी सारे बैठ गए, बच्चे इत्थे बैठ गए तो जिन्ने सीगे नामधारी उत्थे बैठ गए, खड़े हो गए, कोई जिहड़ा बैठ सकदा सी वो बैठा, बाकी खड़े। फिर मेरे मदर इत्थे सीगे तो फिर अपना वो मेरे मदर उसले चेयर नहीं पहुँचता सीगा, मतलब यानी पैर ना, तो पातशाही ने अपने हाथ नाल उन्होंने अपने मत्थे तक लगा के वो बड़ी अच्छी वो फोटो हैगी है। बहुत ही मतलब प्यार नाल काफ़ी देर बैठे रहे, फिर दर्शन दे के गए तो बड़ा अच्छा यानी। और ये तो बड़ी बारी होया कि जो असी याद करते सी एक इंसीडेंस बड़ा ख्याल आता है कि असी ना घर बनाना शुरू किया।
असी 2 ब्रदर इत्थे सीगे, वैसे साढ़े ब्रदर है, असी इहदी कीमत पवा के इहनूं करता सीगा। फिर 2 दा साडा फिर असी हाफ बना लिता इंडिपेंडेंटली, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्विस च सीगा, मैं डॉक्टर सीगा, मेरा 24 घंटे ही कोई घंटी बजती रहिंदी सी वैसे होर रुका। तो यह इन्ना पोर्शन बन गया पिछला, एक बैडरूम तो एक उपर, तो अगे इत्थे बेसमेंट की जिहड़ी खुदाई करती, तो जिहड़ा अगे कमरा पुराना सीगा उहदे च क्लीनिक बनाया हुआ सीगा, अद्धा इन्हां ने अद्धा मेरा सीगा। तो उहदे बाद वो अगे काम चालू ही नहीं हुंदा सी। तो दर्शन सिंह जी तो रोज़ ही आते सी, वो मैनूं कहंदे कि यह तुहाडा काम रुक जांदा। मैं कहा पता नहीं, असीं काम शुरू कराने आ, यह रुक जाता है। कोई जिहड़ा कंट्रैक्टर है वो उहदी आर्कीटैक्ट की गल नहीं मनदा। आर्कीटैक्ट दिल्ली तो आंदा है, साडा वो भांजा सीगा, तो वो कहंदा कि इन्ना सरिया पाना है, कहंदा मैं इन्ना पाना, बस गुस्से होकर चला जाता। तो वो कहंदे अच्छा कोई गल नहीं। तो वो मैनूं कहंदे वो नवां शहीदी स्मारक बनया सीगा, और मैनूं कहंदे तुसीं आओ कल सवेरे उत्थे दर्शन करो तुसीं। तो मैनूं थोड़ी झिझक सीगी तो बहुत ज़्यादा कि नहीं तुसीं आ जाओ, मैं तुहानूं लै जांगा, तो मैं तुहानूं गेट ते मिलांगा। और मैनूं गेट ते मिल गए, तो वो अंदर लै गए। वो दीवान चल रहा सीगा, पाशा जी ने वो स्टेज उपर ही कोल ही बिठा लिता। मतलब कितनी देर तक मैनूं समझ नहीं आई कि किस। फिर बैठे रहे, फिर वो अपना सारा दीवान सब ठीक हो गया। फिर उसके बाद पातशाह जी ने उन्होंने देखा अपना कुछ धन सीगा इदा करके, वो पहले उन्होंने रिशपाल नूं क्या इशारा किया और मैं पकड़ाता। तो मैं अपना मैं क्या रिशपाल जी कहते तो प्रसाद ही है तुहाडा, लै जाओ तुसीं इहनूं जा। वो असी ना असी जदों भी अगर गुरु जी दे कोई हाथ लग्या, कोई हुंदा सी या रुमाला हुंदा सी या होंदी सी जिहड़ी माला हुंदी सी या कोई रुपए हुंदे सीगे, रुपए तो बाद शुरू हुंदा सीगा, बाद तो हुंदा ही नहीं सी। बाद मतलब इतना ज़्यादा हो गया कि ना मैं एक्सपैक्ट करने, ना मैं लैने, ना पाशा ने समझना कि इन्हूं जरूरत है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ ही पा दिता सी। शुरू वो असी ना खर्च नहीं करते पै रहिंदे सीगे। जदों कोई अच्छा काम करना होंदा सी उहदे चों एक नोट कढ के उहदे च पा दईदा सी। काम ही नहीं कोई साडी मतलब ये धारना ही आ रही सी। तो फिर असी उन्होंने वो दर्शन उत्थों मैं आ गया। फिर एक दिन उन्होंने लियाए पातशाह जी दिखान आए क्लीनिक च, उस बैठे सी। मैनूं कहंदा दर्शन सिंह कहंदे दरवाज़ा खोल दो पिछला। कहते पातशाह जी जरा ना इत्थे निगाह मारो, जरा देखो ये बनता ही नहीं डॉक्टर साहब का। तो और पातशाह जी ने कुर्सी घुमा के अद्धा देखा, देख के फिर बस थोड़ी कुछ देर देखते रहे, फिर अपना रूटीन चो बंद कर। तुसी ये देखो कि उहदे बाद मकान का काम बंद नहीं होया। मतलब मैं कितनी दफ़ा 2-3 दफ़ा तो मैं अमेरिका चला गया, एक दफ़ा ये चले गए बच्चों को लैके, दोनों बच्चों को, तो ये चले गए, मैं कला सी बैठे। मतलब वो काम नहीं बंद होया। जे असी अमेरिका चले गए, वो कोई जगह रुकी हुई है, वो साडा दोस्त हुंदा सी, उन्हें फ़ोन करना जी वो बन गई है। मैं कहा तू किद्दां बनाती, जगह तो घट सी। कहना बस तुसीं आके देखोगे वो बिल्कुल ठीक है, बन गई, चढ़ गई सीढ़ी। साडा काम नहीं रुकया। फिर बिल्कुल ऐन वो बाद फिर जो कंप्लीट हो गया, वो बाद फिर एक दिन पातशाह जी ने आके चरण पाए, जो मैं तुहानूं पहला सुनाया। तो ये मतलब बहुत सारिया ऐसिया चीज़ां जिहड़े साडे बच्चे भी जिहड़े सीगे दोनों दो, उन्होंने भी अपने आप ही उन्होंने मतलब इन्नी निष्ठा हो गई। नहीं तो यंग बच्चे कितने, जरूरी नहीं है पेरेंट्स को फॉलो करन। तो अपना उत्ते फोटो भी आई, मेरे को भी उत्थे लगी हुई है मेरे ऑफिस च, सारे बैठे हैं तो पातशाह जी मुस्कुरा रहे हैं, सारे मत्था टेक के उत्थे बैठे हुए पानी साहब। उन्होंने ਉਹਦਾ एक बारी बड़े का वीज़ा मेरा ख्याल है क्या होया सीगा, हाँ रिफ्यूज़ हो गया। हाँ, कहना कि पहले गुरु जी के चलते हैं, पहले उनसे आशीर्वाद लेते हैं, आप फिर अप्लाई करेंगे दोबारा। मतलब इन्ना सीगा कि कहना कि पहला ना अब मैंने अप्लाई नहीं करना, पहले जाके गुरु जी आके आशीर्वाद लेके आके फिर अप्लाई करूँगा। अप्लाई किया, मिल गया। तो वो मतलब यानी हूँ तो हाले जदों भी उन्होंने इन्नी कृपा, हुण भी कोई भी मिलता नामधारी उन्होंने परिवार चों, गुरु जी के परिवार चों सब बहुत प्यार देंगे, स्नेह देंगे, इज्जत देंगे। ईवन कि सतगुरु जी पहला उन्होंने नाम लैके पूछणगे साले सचिन का की हाल है, बच्चों का की हाल है, बीबी का की हाल है, फिर अगे कोई मतलब जो भी काम कहना होंदा है। तो इस तरह सो इस करके बहुत ही सारे किस्से हैं, कई एकदम कि हर बारी याद आते हैं जो तुम बैठो
क्योंकि लाइफ के हर वो अनंत कृपा। हाँ बिल्कुल असी समझ रहे कि भाई और कहते सीगे कि एक दिन काफ़ी सारे मरीज़ आते थे, फिर एक दिन कहते कि कोई मैं कह रहा होवांगा कि यह काम नहीं होया या टेस्ट लेट हो गया या कुछ है या ये पैसे ज़्यादा लग गए, कहते डॉक्टर जी तुहानू एक हस्पताल बना देना, फिर तुसी ही संभालना उन्होंने, तो फिर उसले बस तुसी आ जाना और हो जाएगा। पता नहीं किस तरह का मतलब किस टाइम किया, तुसी ये देखो कि कोई जगह भी नहीं सी कोई और विदिन एक 2-3 सालों के विच जगह भी खाली हो गई, जगह भी बन गई, फिर वो अपोलो वाले नाल सैटिंग भी हो गई, अपोलो वाले सर्वे करन आ गए, इत्थे घर आए सी, इत्थे बैठे रहे। पिछला उदों असी ड्राइंग रूम पिछला कमरा बनाया सीगा, आई रिमैंबर उन्होंने डॉक्टर उन्होंने जिहड़ा की नाम है रेड्डी दे बंदे सीगे, वो बैठ के डिस्कस करते रहे कि गुरु जी ने क्या डॉक्टर अवस्थी नाल पहले डिस्कस कर लो, मैं कहती तुम शहर च भी पता करो, इत्थे बहुत स्कोप है। तो फिर वो बिल्डिंग बननी, फिर बिल्डिंग रुक गई, तो बिल्डिंग रुक गई, तो मैनू मेरा रिटायरमेंट सी 2003 च, तो मैं क्या कि पातशाह जी ने तो क्या सीगा कि भी जो हस्पताल बनेगा उत्थे आना है, तो हस्पताल तो तैयार हो जाएगा। और मेरी तो मतलब नहीं हस्पताल तो हले तैयार नहीं होया, बिल्डिंग रुक गई है, और मेरी तो मैं जो 2 साल वेला रह गया तो मैं कितने ना कितने लग जावांगा, जिधे लग जाएगा फिर वो ना इत्थे कई क्लिनिक खुल गए थे। एक क्लिनिक का सोपती वाला तो ऐसा मेरे को आया, उन्हें कहा कि डॉक्टर एक ना नाल प्लॉट खाली पिया, वो तुहानू मैडिसन का बना दें, तुसी जो कहते उस तरह बना दें, तुसी आ जाओ। मैं कि नहीं, मैं ना वचन दे चुका हाँ, पातशाह हुक्म है, तुहानू तो पता ही है कि कहते वो तो बंद हाले बनना शुरू नहीं बनया। मैं हुण मैं ना जे तुहाडे कोल आ गया तो चलो मैंने 2-4 महीने देखो, वो तो जल्दी हो जाएगा काम, उत्थे तो मतलब कमिटमेंट है ही है। कहते चलो वो की होंदा कमिटमेंट, तुसी करते रहना, तुसी मतलब जो कुछ अगर जाना होएगा करना होएगा तो तुसी करते रहना, तो असी ये बना दें। मैं क्या नहीं तुम रुक जाओ। इस तरह होर भी बहुत सारे दोस्त थे, पर मैं सोचता सी जिसों मैं रिटायर होना 2003 च होना सीगा, फरवरी 28 फरवरी को रिटायर होना सी, तो 14-15 ना प्रिंसीपल का फोन आया कि डॉक्टर अवस्थी ऐसा नहीं करना, वो डॉक्टर उजा सी, ऐसा नहीं करना कि आप आओ ना, यहाँ जो है आपकी एक्सटेंशन हो गई है, आपको मैंने कहा एक्सटेंशन का की फ़ायदा, ना तुसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाना है ना तुसी, कहता आपका सब ऐसे ही चलेगा, आपको इंक्रीमेंट भी मिलेगी। तो मैंने कहा आज तक तो किसी को एक्सटेंशन आपने दी नहीं, कहता आपसे शुरू होगी ना, आपको दे दी ना एक्सटेंशन, मैं चिट्ठी साइन कर दी है, मैंने इसलिए कहा कि कहीं आप आना ही बंद कर दो 1 तारीख को, तो आप ना मतलब आपकी एक्सटेंशन है आप तो मतलब ऑटोमैटिकली तुम ये देखो कि 28 तो बाद वो जोड़े 2 साल सीगे, मैं समझना कि पातशाह जी कि उन्हें 2 साल से तो सब कुछ तैयार हो गया। जदों तक मैं 2005 रिटायर होया, तुसी तो शायद 8 होया गया, हाँ, तो सब कुछ बनया। अगले दिन सवेरे जत्थेदार जी आए, अपना हरभजन सिंह जी आए, 1-2 होर सीगे, पहली मार्च को कहते आ जाओ डॉक्टर साहब, बड़ी रेस्ट हो गई। मैं कहा 2-4 दिन, कहना नहीं होगी हूँ, तुम चलिए, उत्थे हुण शुरू हो गया। फिर तो उसके बाद इनॉगुरेशन, तो बस तुम ये देखो कि ये सारे संयोग तो नहीं हो सकते कि अगर फर्ज किया मैं कहा कि आज 2-3 दिन हो गए कोई फ़ोन नहीं आया पातशाह, वो आना ही आना, ना आंदा कोई सवाल नहीं पैदा होता। और साड़ी भी श्रद्धा इन्नी आप ऑटोमैटिकली हो गई कि जे जत्थेदार जी ने सर्दियों के दिन होंगे सी, पातशाह ने 7 बजे पता ही मेरा इम्तहान लेंदे सी, 6 बजे का टाइम दे देना कि मैं 6 बजे दिखाना, वो बाद जाना किते। मैं 5 बजे उठना, स्नान करना, बिना स्नान किए कपड़े बदले मैं कभी देखन नहीं गया, पर मैनू कोई कहता थोड़ी सी ना, मतलब तो साफ सुथरी जो मर्जी उठ के अपना तुसी कपड़ा चेंज करो, निकलो, सुते रहो, जो दर्शन सिंह घंटी बजान उदों निकल जाओ। तो लेकिन नहीं, वो फिर उन्हें आना, फिर असी जाना। उन्होंने की काम होंदा सी, उन्हें उत्थे दवाई लिखनी पातशाह ने, जो मैं लिखनी तो उन्होंने चिट वो अगे कर देनी, उन्हें चिट जेब च पा लेनी, मैंने कहना चलो छड़ दिए। मैं उन्होंने कहना अच्छा तुसी ऐसा करो, रस्ते चो दवाई ले लो, फिर तुसी मैनू छड़ दोगे, तुहाडे कोल मैडिसिन होएगी। फिर कि नहीं, पहला हुक्म है तुहानू छड्डना,
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਛੱਡ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਛੱਡਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਪਾਸ਼ੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੈਠਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਭਗਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ। ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਸੁਬਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਈਟ ਮੂਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਜੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਇਹਦਾ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਸਭ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਿਫਟ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਉਤਾਰ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਦਾ ਫੁੱਲਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋਗੇ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਨਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਫੋਰਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ, ਸਭ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਮਧਾਰੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਪਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਫੀਡ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼। ਸੋ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਰਾਤ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ 2-3, ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਹ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ। ਬਸ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਇਹ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਸ਼ੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਸਭ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ।